हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानसी एंड आई एम योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। सो आज की 4 मार्क्स इन 10 मिनट सीरीज़ के अंदर हम करेंगे कैसे हम टीआई प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब या तो कोई फॉरेन जीन या फिर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करते हैं, होस्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं, है ना। होस्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं किसका यूज़ करके, बाय द यूज़ ऑफ प्लाज्मिड और वेक्टर, है ना। किसी भी वेक्टर का यूज़ करके हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जब होस्ट में डालते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम आरडीटी भी बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसमें देखेंगे हम कैसे हम टीआई प्लाज्मिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि टीआई प्लाज्मिड होता क्या है, व्हाट इज़ टीआई प्लाज्मिड। तो देखो, जो टीआई प्लाज्मिड होता है वो हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है। टीआई प्लाज्मिड हमारा एक बैक्टीरियम में प्रेजेंट होता है और उस बैक्टीरियम को हम बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर कौन सा प्लाज्मिड होता है, हमारा टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो प्लाज्मिड होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस में, ये सिर्फ किसको इन्फेक्ट कर सकता है, ये सिर्फ इन्फेक्ट कर सकता है प्लांट्स को, प्लांट्स को इन्फेक्ट कर सकता है। मतलब मैं टीआई प्लाज्मिड को कब यूज़ कर सकती हूँ, जब मेरा होस्ट कौन होगा, प्लांट होगा। अगर मेरा होस्ट एनिमल होगा या फिर इकोलाई बैक्टीरिया होगा, उस केस में आई कांट यूज़ टीआई प्लाज्मिड, है ना। टीआई प्लाज्मिड हम कब यूज़ करेंगे, जब मेरा होस्ट कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लांट होगा, है ना। और एक खास बात और, टीआई प्लाज्मिड कौन से प्लांट पे काम करता है, सिर्फ और सिर्फ डाइकोट्स पे काम करता है। ये भी याद रखना, सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करता है, किसको इन्फेक्ट करता है, डाइकोट प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, एक बात और जान लेते हैं इसके बारे में, टीआई प्लाज्मिड के बारे में, कि इसको सोइल में रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो आई विल से दिस इज सोयल लविंग, है ना। सोयल लविंग बैक्टीरिया होता है हमारा ये एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम इज अ सोयल लविंग बैक्टीरिया। ठीक है, अच्छा, टीआई प्लाज्मिड को हम टीआई प्लाज्मिड क्यों बोलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीआई। टीआई का मतलब क्या होता है, टीआई की फुल फॉर्म देख लेते हैं। टीआई मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग, ट्यूमर इंड्यूसिंग मतलब ये क्या इंड्यूस कर सकता है, ये किसी भी होस्ट के अंदर क्या इंड्यूस कर सकता है, ट्यूमर कोज कर सकता है ना। और कौन सा होस्ट होगा हमारा जिसके अंदर ये ट्यूमर कोज करेगा, दैट विल बी डाइकोट प्लांट, है ना। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसको इन्फेक्ट कर सकता है, डाइकोट प्लांट्स को इन्फेक्ट कर सकता है। तो टीआई प्लाज्मिड मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो कि किसको इन्फेक्ट करता है, हमारे डाइकोट प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा, टीआई प्लाज्मिड के अंदर भी एक चीज़ प्रेजेंट होती है, दैट इज टीडीएनए, है ना। अगर मैं और स्पेसिफिक बात करूं तो टीआई प्लाज्मिड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, टीडीएनए प्रेजेंट होता है, जो कि क्या कोज करता है, ट्यूमर कोजिंग ट्रांसपोजोन्स इसके पास होते हैं एंड इट कोजेज ट्यूमर, राइट। तो टीआई प्लाज्मिड के पास भी टीडीएनए प्रेजेंट है, जिसके पास क्या है, ट्यूमर कोजिंग ट्रांसपोजोन्स प्रेजेंट है ना। इसीलिए ये क्या कोज कर सकता है, इट कैन कोज क्राउन गोल डिसीज। क्राउन गोल डिसीज़ क्या है, एक ट्यूमर डिसीज़ होती है। क्राउन गोल डिसीज़ बोलो या फिर ट्यूमर ही बोलो, ठीक है। तो इसी ट्यूमर को ही हम क्या बोलते हैं, क्राउन गोल डिसीज़ बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली, टीडीएनए क्या करता है, हाई मल्टीप्लिकेशन कर देता है सेल्स की, है ना। बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है, उसी को हम ट्यूमर बोलते हैं, है ना। तो टीडीएनए क्या करता है, हाई मल्टीप्लिकेशन कर देता है किसकी, प्लांट सेल की। जिस भी डाइकोट के अंदर हम डालेंगे, टीआई प्लाज्मिड क्या करेगा, उसका टीडीएनए क्या करेगा, हाई मल्टीप्लिकेशन कर देगा हमारे प्लांट सेल्स की। तो एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज अवर एग्रोबैक्टीरियम, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस है। तो मैंने बताया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस के पास क्या होगा, एक अलग से क्या प्रेजेंट होगा, टीआई प्लाज्मिड होगा। इसके पास खुद का डीएनए भी होगा, खुद का डीएनए तो होता ही है, क्योंकि प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट, तो खुद का डीएनए तो होगा ही होगा, खुद का डीएनए तो होगा ही होगा। साथ में क्या प्रेजेंट होगा, एक टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा। सो दिस इज अवर टीआई प्लाज्मिड, ये हमने बना दिया टीआई प्लाज्मिड। तो भी मैंने बताया टीआई प्लाज्मिड के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट है, जिसको हमने बोला ट्रांसपोजोन्स, जो कि क्या करता है, ट्यूमर कोज करता है। देखो, टीआई प्लाज्मिड पूरा ट्यूमर कोज नहीं करता, टीआई प्लाज्मिड के पास भी क्या प्रेजेंट है, टीडीएनए प्रेजेंट है, जो कि ट्यूमर कोज करता है। तो मैंने मान लिया कि इस वाले पार्ट में दिस इज अवर टीडीएनए, ये हमारा क्या है, ये हमारा टीडीएनए है, जो कि क्या करता है,
ट्यूमर कोज करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें इसमें क्या लगाना है, बायोटेक लगानी है, हमें इसमें रिकॉम्बिनेंट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस टी-डीएनए को ही रिमूव कर देंगे। हम क्या करेंगे, इस टी-डीएनए को रिमूव करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ डाल देंगे, इस टी-डीएनए वाली जगह पे डाल देंगे। करके देखते हैं। ठीक है, ये मैंने बनाया नॉर्मल केस जो कि एग्रोबैक्टीरियम का होता है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसका हम बनाएंगे रिकॉम्बिनेंट। क्या बनाएंगे इसका हम, रिकॉम्बिनेंट। चलो रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं। रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए सबसे पहले अगेन हम क्या करेंगे, दिस इज़ अवर एग्रोबैक्टीरियम, है ना, ये हमारा क्या है, हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस है। इसका खुद का डीएनए भी होगा इसके अंदर, है ना, ओन डीएनए। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट है। दिस इज अवर टीआई प्लाज्मिड, है ना। टीआई प्लाज्मिड के अंदर मैंने क्या बताया, इसके पास क्या है, इसके पास टी-डीएनए है, बट हमें क्या करना है, इस टी-डीएनए को रिमूव करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डाल देना है। तो हमने यहाँ से क्या करा, इस टी-डीएनए को रिमूव कर दिया और उस टी-डीएनए की जगह क्या डाल दिया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, या फिर मैं क्या बोलूँ, मैंने यहाँ पे क्या करा, अपना फॉरेन डीएनए डाल दिया इस जगह पे। क्या करा, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मैं बोल सकती हूँ इसको, है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं इसको, या फिर हम कह सकते हैं फॉरेन डीएनए डाल दिया, फॉरेन डीएनए डाल दिया। तो अगर मैं स्टेप्स लिखूँ तो सबसे पहले हमने क्या किया, अगर मैं यहाँ पे स्टेप्स लिखना चाहूँ तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिसआर्म कर दिया, है ना, डिसआर्म कर दिया किसको, एग्रोबैक्टीरियम को, है ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस को हमने क्या करा, डिसआर्म कर दिया। डिसआर्म कैसे किया, बाय द रिमूवल ऑफ टी-डीएनए, है ना, किसको रिमूव करके, टी-डीएनए को रिमूव करके हमने क्या किया, एग्रोबैक्टीरियम को डिसआर्म कर दिया। फिर हमने क्या करा, इंसर्ट कर दिया, है ना, इंसर्ट कर दिया ओन जीन ऑफ इंटरेस्ट, अपने खुद का जीन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया, है ना, कहाँ पे, इन प्लेस ऑफ टी-डीएनए, है ना। जो हमने टी-डीएनए रिमूव किया था उसकी जगह हमने क्या करा, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, है ना। ये देखो, यहीं से हमने टी-डीएनए रिमूव किया था, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या था, टी-डीएनए प्रेजेंट था, टी-डीएनए को हटा दिया और क्या कर दिया, यहाँ पे हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फॉरेन डीएनए भी बोल रहे हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डाल दिया। थर्ड स्टेप हमारा क्या रहेगा, अब क्या करेंगे, इस पूरे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस को किससे इन्फेक्ट करवा देंगे, इन्फेक्शन करवा देंगे किसका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस का इन्फेक्शन करवा देंगे टू प्लांट्स। कौन से प्लांट, क्या हम यहाँ पे मोनोकोट यूज़ कर सकते हैं, ग्रासेस नहीं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, एग्रोबैक्टीरियम सिर्फ किसको इन्फेक्ट करता है, डाइकोट्स को। तो कौन सा प्लांट लेंगे हम यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ डाइकोट्स, है ना। इन्फेक्शन करवा देंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस का किस प्लांट के साथ, डाइकोट प्लांट के साथ, है ना, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जो मेरा फॉरेन जीन था, वो कहाँ चला गया, मेरे डाइकोट प्लांट में चला गया, है ना। और हम जितने भी डाइकोट प्लांट बनाएंगे, बार बार डाइकोट प्लांट बनाते रहेंगे, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट सभी डाइकोट प्लांट में चला जाएगा। तो ये था हमारा कैसे हमने टीआई प्लाज्मिड को यूज़ किया फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमने कैसे यूज़ किया, हमने टी-डीएनए को रिमूव कर दिया और उस टी-डीएनए की जगह क्या डाल दिया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, है ना। उसके बाद क्या करवाया, उस एग्रोबैक्टीरियम को, अब एग्रोबैक्टीरियम के पास क्या है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उस एग्रोबैक्टीरियम को प्लांट के साथ इन्फेक्ट करवाया, सिर्फ और सिर्फ हम डाइकोट यूज़ करेंगे, है ना, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने टीआई प्लाज्मिड में डाला था, अब वो मेरे डाइकोट प्लांट में चला जाएगा। तो ऐसे हम टीआई प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।